हारही राजा बैठे निज निज जाजी समाजा बैठे निज। तब श्री जनक जी ने उन राजाओं को देखा जो श्रीहत भय हार गए राजा। रपन बिलोकी जनक अकुलानी बोले बचन रोष जन साने बोले बचन। आइए लीजिए कुछ क्षण करुण रस का आनंद लेते हैं हमारा श्री जनक जी के द्वारा कारुणिक विलाप। और देख रहे हैं आप लोग, जैसा कि आप लोगों को अवगत भी कराया गया, हमारे महाराज श्री जनक जी की कुशल भूमिका में हमारे विद्वान जनक अभिनेता हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय पंडित नरेश जी शुक्ला जी महाराज भागवताचार्य जो ग्राम मैथा कानपुर देहात से पधारे हैं। आइए सुने। धनुष यज्ञ सभा मंडप में उपस्थित नपाली शताब्दियां बीत गई, युग बीत गए, मनुष्य ने कभी हार नहीं मानी। हार स्वीकार करना मनुष्य के स्वभाव में नहीं। ये मनुष्य पैदा हुआ, दृष्टि ऊपर की ओर गई तो पहाड़ दिखाई पड़े, बुद्धि का प्रयोग करके पहाड़ों को खेत बनाया, चकनाचूर कर डाला, आगे बढ़ाए ही मनुष्य। अनंत कुंतल जल राशि का स्वामी और रत्नाकर मिला, सिंधु मिला, अंजलि बांध करके 3 श्वासों में पी गया समुद्र। मनुष्य कितनी बड़ी उपलब्धि अर्जित की है मनुष्य ने अपने जीवन में। इन उपलब्धियों के विपरीत मैं देख रहा, क्या ये वही मनुष्य है सब? पर्वतों को खेत बनाने वाले, सिंधु पान करने वाले, आज इनकी शक्ति कहां चली? आप तो श्रीहत भय हार ही राजा बैठे निज निज जाय समाने। ये सब श्रीहत हो गए, श्रीहीन हो गए, उन्नत मस्तक नहीं है इनकी। नीचे को सिर झुकाए मानो पराजय स्वीकार कर ली। शक्ति का इतना बड़ा ह्रास, वीरों की इतनी बड़ी अवनत, वीरता का इतना बड़ा पराभव मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि हमें ये देखना पड़ेगा। ये हमारा सम्मेलन, हमारा महोत्सव, हमारा उत्सव एक देश का नहीं है, एक राष्ट्र का नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय महाधिवेशन है। जानते हो इसमें कौन कौन राजा विराजे? कुश, क्रौंच, शाल्मली, जम्बू, सात, पुष्कर, प्लक्ष, इन द्वीपों के मानी महिपाल यहाँ एकत्रित है। कोई ऐसा आप में से वीर नहीं? महान शोक, महान शोक। क्या आपकी धमनियों ने पवित्र राज क्षत्रियों का रक्त प्रवाहित नहीं होता है? हम जान गए, प्रवाहित नहीं होता है। दीप 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 के ये भूपति नाम आए दुनिया तो पना था।
हरिओम। द्वीपांतर के मानी महिपाल हमारे प्रण को सुन करके आए। देव तनुज धरि मनुज शरीरा विपुल वीर आए रणधीर। देवता दैत्य दानव सभी यहां मनुष्य के रूप में उपस्थित हैं। हमारे प्रण की एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन महती विशेषताएं। आप में से यदि कोई हमारे प्रण की पूर्ति कर देता तो उसे क्या क्या प्राप्त होता? पहली उपलब्धि, कुंवरी मनोहर। अरे देखो ना, ये हमारी मनोहर कन्या वीर श्रुका शक्तिमान पुरुष वर्ग के लिए उपस्थित है। कुंवरी मनोहर, पहली उपलब्धि मनोहर कन्या प्राप्त होती। और दूसरी विजय बड़ी, त्रिभुवन विजय उस वीर को मिलती। और तीसरी उपलब्धि कीर्ति अति कमनीय, अति कमनीय कीर्ति का वह प्राप्त करता होता। लेकिन आपकी स्थिति देखकर हमें वरियाई ये कहना पड़ रहा है, बाबा वीरंची जनु रचेउन धन दमनी। लगता है इन विशेषताओं से युक्त व्यक्तित्व का सृजन ब्रह्मा ने नहीं किया। महान शोक, महान शोक। मैं आपसे हाथ जोड़कर यह विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं। मेरी सबसे प्रार्थना है, मेरा निवेदन है, कहिए कहिए, बताइए बताइए, मैं इन कर्तव्य विमूढ़ मूर्तिवत हो रहा हूं। कहिए काहि यही लाभ ना भावा। क्या ये लाभ कौन भावा? अरे किसी को तो अच्छा लगना चाहिए। कहूं काहि यही लाभ ना भावा। कहूं न शंकर छाप चढ़ा। जानते हैं ये लाभ किसी को अच्छा नहीं लगा। इस लाभ को प्राप्त करने के लिए समस्याएं हैं और समस्याएं रहेंगी। शिव धनुष का आकर्षण, इसका बंधन, इसका खंडन, काऊ न शंकर का चढ़ा। अरे रही चढ़ाओ तोरा तिल भरी भूमि ना सक्यू छड़ा। कोई तिल भर भी नहीं हिला पाया। तिल भर भी आप में से हिला देता तो मैं उसे वीर मान लेता। वाह बाबा, तेरा कितना बड़ा उपहास कराया। एक दिन हमारी बिटिया ने, इसी बिटिया ने बाएं हाथ से तुम्हें उठा लिया। बाएं हाथ में शक्ति कम होती है दाहिने हाथ की अपेक्षा। बाएं हाथ से उठाया, वाम पानी से धरती का लेपन किया, पुनः तुम्हें स्थान दे दिया। अरे उसी दिन मुझसे कह देते राजा जनक,
तेरी बेटी ने उठाया है, अब मैं कभी उठूंगा नहीं। तू क्षत्रिय राजा है, कोई प्रण न कर लेना, अपमान सहना पड़ेगा तुझे। मैं कभी ये प्रण न करता, लेकिन आज मेरे प्रण करने के कारण इस भरी समाज में हमारी संतान का जो अपमान हो रहा है, उससे मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर प्राणों को कोई हजार हजार आरों से चीर रहा हो। पिता के सामने अगर संतान का अपमान होता है तो पिता से सहन नहीं होता। पिता स्वयं का अपमान तो सहन कर लेगा, लेकिन उसके सामने कोई संतान का अपमान। आज मेरे प्रण करने के कारण ही मेरी संतान का अपमान हो रहा है। धरा की आत्मजा करने लिए वरमाल चलती थी कि स्वर्णिम दीप की चल्लो अंधेरे में भी चलती थी। अरे आज इस कर्म वीर के आगे असफलता, लगता है ये धूमिल छाया जो मेरे सामने आ रही है, ये असफलता ही मेरे सामने खड़ी है, निराशा खड़ी है मेरा आलिंगन करने के लिए। आशा भित्ति ढहाती आई, जीवन में विह्वलता क्या इन पर वीरों से सुना, क्या अभिनव युग निर्बलता का ये अजगो हुआ नमूना। देश देश के वीर जवान हम किसे कहें बलशाली है, वो तो ये विश्वास हुआ धरणी वीरों से था। देश देश के भूपति आज सुनकर सीता ब्याह कहानी, किंतु नए धनु अब तक टूटा, विपुल वीर की बना निशान। मैंने प्रतिज्ञा की, पैज किया, प्रतिज्ञा की जो वीर धनुष को तोड़ेगा बेटी उसको अर्पित होगी। पैज किया पर हार हुई, ये प्रेम का नाता टूट गया। वीरो तुम्हारा दोष नहीं, तो ये कहेंगे भाग्य हमारा। इसके भाग्य में जो लिखा होता है उसे भोगना पड़ता है, पड़ेगा भोगना परिणाम सबको अपने कर्मों का। ये वो बोझा है जो मजदूरों से उठाया है। हो सकता है मेरे द्वारा ऐसे कोई कर्म हुए हैं, कोई आचरण हुए हैं, कोई कर्तव्य हुआ है जिसका परिणाम हमें इस रूप में भोगना पड़ा। भाग्य की गति बड़ी विलक्षण हुआ करती है। न्यारी तेरे बाबा कर्मन की गति और सुनते हैं हमारा श्री जनक जी के द्वारा यह कार्मिक विलाप। इसी क्रम में प्रभावित थे हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री गिरिजाशंकर द्विवेदी जी। प्रधान जी आपकी ओर से भाई 101 पुष्प मुद्राएं महाराज श्री जनक जी के इस कार्मिक विलाप पर प्रदत्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधु। कौन नहीं जानता राजा हरिश्चंद्र का नाम। सोने के सिंहासन पर विराजमान होने वाला अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र
कर्म, ऐसा उसका बदला। वही राजा काशी विश्वनाथ की नगरी में जाकर के कालू जमादार के स्वामित्व में मरघट का पहरेदार बन गया। कर्म की गति न्यारी कर्मन की गति। आज मुझे अपने राजा होने पर लग रहा है। समाज का चाहे जितना निर्धन पिता क्यों न हो, वो भी इन प्रकारेण अपनी बेटी के हाथ पीले करता है। मैं राजा होकर के भी ऐसा बंधन में बंधा, प्रण के प्रण छोड़ नहीं सकता हूं, शत्रु को चला जाए। कर्म से राज्य करत है, कर्म से होत भिखार। कर्म से बगुला स्वयति भयो है, कर्म से बगुला स्वयति भयो है, कर्म से कोयल कारी कर्मन की गति में। बड़ी विलक्षण होती है कर्म की गति। कोई कह रहा है राजा जनक प्रण छोड़ दो। मेरे कर्ण प्रदेश तक की आवाज आई। कोई कह रहा राजा जनक नहीं, हम क्षत्रिय हैं, प्राण छोड़ सकते हैं लेकिन प्रण नहीं छोड़ेंगे। आज यदि मैंने प्रण छोड़ दिया तो आगे आने वाले समय में प्रण का महत्व नष्ट हो जाएगा। लोग प्रण करेंगे, प्रारब्धते न खलु विघ्न भय न नीचै, प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, कार्यं चौक्तम जना न परित्यजति। यदि मैं प्रण छोड़ता हूं तो मेरे जीवन में बचेगा क्या? मैं रीता रीता खाली खाली हो जाऊंगा, हमारा सुकृत चला जाएगा। सुकृत जाए जो प्रण परिहरहु। मैं जानता हूं हमारे समाज का एक ऐसा वर्ग है जिनका अपना कोई मनोनीत पर है। वे चाहते हैं कि राजा जनक प्रण छोड़ दे और अपनी बेटी का विवाह उस वर के साथ में कर दे। सोचई सकल पर कहत सकुचाई। मैं राजा हूं, भय के कारण कह नहीं पा रहे। सोचई सकल कहत सकुचाई, विधि सन विनय करई मन माही। मैं मनोविज्ञान नेता हूं, उनकी सोचों से भली भांति परिचित हूं। मेरा सुकृत चला जाएगा, क्या रहेगा मेरे जीवन में? सुकृत जाए जो प्रण परिहरहु, कुंवरी कुंवारी रहै पाकर, भाग्य के खेल कैसे लाख चाहा मगर पार पाना सके। भाग्य के खेल कैसे निराले। हमने सोचा था बेटी को खुशियां मिले, इसके मन का खिलौना मंगाना था हमारे भीतर में प्रबल हौसला। देख ले हम भी निज भाग्य का फैसला। प्रबल हौसला था कि देखे भाग्यवादी लोग संसार में होते कैसे। देख ले
भाग्य का फैसला, लेकिन भाग्य का फैसला तो ये हुआ जिसको बनना था दुल्हन वो कुंवारी रही, हाथ पीले सुता के कराना सब भाग्य के खेल कैसे निराले रहे, लाख चाहा मगर पार पाना। अरे देखो ना, सारी रचनाएं रुचि रुचि रचाई गई, एक दुल्हन जैसी मिथिला सजाई गई। सारी रचनाएं रुचि रुचि रचाई गई, एक दुल्हन जैसी मिथिला सजाई। अब इस सजी सजाई मिथिला का मूल्यांकन क्या है? कुछ नहीं। अब तो लगता है मिथ्या ये संसार है, हर किसी का यहाँ नकली व्यवहार। इस जमाने में वीर किसी को कहें, कोई सिर अपने सेहरा बंधाना। भाग्य के खेल कैसे निराले रहे, लाख चाहा मगर पार। सब कुछ मैंने देख लिया, तो क्या आप लोगों ने ये मन बना लिया है कि मेरी बेटी का विवाह नहीं होगा? क्या मेरी बेटी सीता कुंवारी रहेगी? नहीं, जिस जानकी के कारण ये जनक है, अगर वो जानकी कुंवारी रही तो मैं ये स्वयंवर ही भंग कर दूंगा। बोलो बोलो मिथिला के दिग्गज पंडितों, आरुणी, उद्यालक, चाक्रायन, गौतम, कहोर, शस्त्रका, भूतनारायण, विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्वान याज्ञवल्क्य, शतानंद, गार्गी, मैत्री, कोई नहीं बोलता। सबके सब मौन हो गए। हम जानते हैं क्यों मौन। सफलता के सभी साथी होते हैं, सभी पुजारी होते हैं, असफलता में कोई किसी का साथ। हम असफल हुए हैं, असफल हुआ हमारा प्रण, इसीलिए कोई बोल नहीं रहा। पांडित्य मौन हो गया मिथिला का। कह न सकूं कैसी उलझन, क्या होगा बन गई पहेली, क्या होगा बन गई पहेली, ये सीता की रामों कहानी। मौन सभी ये पंडित, मौन सभी है पंडित। मेरी अपनी व्यवस्था है, क्षत्रिय हूं प्राण छोड़ न सकता। प्राण छोड़ूंगा, प्राण नहीं छोड़ूंगा, यही मेरा क्षत्रित्व। क्षत्रिय हूं प्राण छोड़ न सकता, चाहे जान भले ही जा। लेकिन बार बार वहीं पर विराम, लेकिन बेटी का क्या हो,
कोई मुझको नहीं बता, व्यर्थ जाएगी। हमारी बिटिया ने एक दिन कहा, पिताजी हमें माँ गौरा का वरदान मिला है, सुन सी सत्य शीश हमारी पूजी हमारी कामना की। व्यर्थ जाएगी आज सभा में माँ गौरा की आशीष भवन, मौन सभी ये पंडित सभी पंडित। सुन रहे हैं आप लोग महाराज श्री जनक जी के द्वारा यह कार्णिक विलाप, और देख रहे हैं सुंदर तबले का वादन कर रहे हैं हमारे जो तबले के आचार्य हमारे बलराम बाबा जी, जिन्हें लोग शब्दानंद जी के नाम से जानते हैं। आपका भी हृदय द्रवित हुआ और यह 51 पुष्पमुद्राएं महाराज श्री जनक जी के इस कार्णिक विलाप पर प्रदत्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हमारे इस सम्मेलन में रावण बाण सरीखे योद्धा यहाँ आए, लेकिन आए देखी सरासन गवही। गवही माने रावण बाण महाभट भारे, देखी सरासन गवही सिधारे माने चुपचाप चले गए। और इसी क्रम में हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री संतोष द्विवेदी जी, आपकी ओर से भी ये 50 पुष्पमुद्राएं महाराज जनक जी के इस कार्णिक विलाप पर प्रदत्त की जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। रावण बाण सरीखे योद्धा, देखी सरासन गवही सिधारे। जब वे चले गए तो इन राजाओं की दशा लग रही, अस्त हुए जो नभ के तार। महान सो ये वसुधा वीर विहीन हो गई, वसुधा वीर विहीन हो गई। आरे सकल भूप अभिमानी, मौन सभी ये पंडित जन, मौन सभी हैं पंडित जन। टूटा नहीं धनुष शंकर का, विविध वीर है आए, रंग अवन में वीर सभी ये बैठे शीश झुकाए। आपको देख करके एक वाक्य आ गया, जानी वीर विहीन नहीं। मैंने जानी वीर विहीन नहीं। आप लोग कैसे हैं, दुर्बल दिक्पालों की है। देख करके तो ये लगता है ये सिंह हुए लखदंतहीन, सब सृष्टि श्रृंगारों की। यह आर्यावर्त चरित्र और साधना का महान देश था। युग युग से जानना चाह रहा था आज कौन है वीर श्रेष्ठ। क्या ध्वस्त हो गई सत्य साधना मिथ्या शोभित साधन से? क्या वीरों का आलोक बुझ गया प्रपंची जीवन में? अरे जब धर्म ज्ञान की नाव डगमगाती है तो ऐसे में लोग इस जनक के स्वर सुनने के लिए उत्कंठित होते हैं। ऐसा हमारा अंतर्देशीय व्यक्तित्व कर्मणि हुई संसिद्धि स्थिता जनका दे, ऐसा मेरा अंतर्देश। आज मुझे लग रहा है यदि मेरे द्वारा प्रण की पूर्ति न हुई तो मेरा प्रतिष्ठित कीर्तिमान क्या घटेगा? नहीं, अवश्य घटेगा। अंतिम बात कह रहा हूं, मुझसे भूल हो गई। और इसी क्रम में हमारे आदरणीय श्री सोनू मिश्रा जी, जो रामलीला समिति पलरा बांदा से पधारे हैं, आपकी ओर से 101 पुष्पमुद्राएं भेंट की जा रही। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मुझसे भूल हो गई भारी, योग भ्रष्ट हो गया हमारा भ्रष्ट साधना सारी। मुझसे भूल हो गई भारी। त्रिभुवन जय का पदक जीतने वाला ठाकुर
9 खंड धरा के बैठे हैं धनुधारी। मुझसे भूल हो गई भारी। बड़े ध्यान से सुनना हमारे इन मूल्यवान वाक्यों को। मैंने भेजा नहीं व्यक्तिगत कहीं निमंत्रण। कोई ये नहीं कह सकता कि राजा जनक ने हमें निमंत्रण दे करके बुलाया है और बुला करके फिर अपने दरवाजे हमारा अपमान किया। मैंने भेजा नहीं व्यक्तिगत, हमारे प्रण को आए सुनी हम जो मैंने भेजा नहीं व्यक्तिगत कहीं निमंत्रण, अतः न मानो जा सकते हो बिना नियंत्रण। सुमति सूचना करो प्रसारित, सभा समाप्त हमारी। मुझसे भूल हो गई भारी, जाइए जाइए आप लोग अपने अपने घरों को वापस जाए। हम नहीं जानते जो क्षत्राणियां सदैव से वीरता की कामना करती आई है वो आपको इस पराजित स्थिति में भी अपने घरों में प्रवेश देगी। कृपया मुझे अकेला छोड़ दीजिए, ये दुख का पहाड़ मैं अकेले ही ढोऊंगा। आपकी सहानुभूति अब मुझसे झेली नहीं जाती। वीरों का जमघट, नृपालों का एकत्रीकरण, महाभटों का मेला समाप्त हो गया। धनुष भंग तो हो चुका, क्या हुआ? नहीं हुआ। अरे तो सभा कराओ भंग, बिगड़ गया मिथिलेश की रंग।